हेलो। हेलो एवरीवन। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मतलब मुझे मैसेज किया, कॉल किया, इवन ग्रुप में मैं मैसेज देख रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल हम लोगों को करना चाहिए या नहीं, हम लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप मैंडेटरी है या नहीं। फिर हम लोग तो 600 पे कर चुके थे, फिर से क्यों हम लोग 600 को फिर से क्यों पे करेंगे। ठीक है, हम लोगों को एनसी आया तो हम लोगों को कितना पैसा लगेगा, हम लोगों का क्या रिन्यूअल करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आप लोगों में से मैं देख रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस मतलब आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो ये होगा, मतलब आज जो ये सेशन होगा, ये सेशन नहीं, ये मतलब ये जो पर्टिकुलर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं वो सारे क्वेरीज क्लियर हो जाए। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखो सब कुछ क्लियर हो जाए। और कुछ मिथ है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दूँ, वीडियो थ्रू ही आप लोगों को समझा दूँ। और जिन लोगों को मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, और जिन लोगों को मैं मतलब जिन लोगों का मैं फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारे लोग इस वीडियो को पहले सही से देखें। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, ग्रुप में बहुत सारे बहुत लोग हैं, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत लोग आप लोगों को मिसगाइड करेंगे। बहुत लोग करे बोलेंगे कि आप लोग रिन्यूअल मत दो, पैसा मत दो। यूनिवर्सिटी जो है, एनएसओयू जो है, वो आप लोगों का जो पैसा है वो खा रहा है। ये यूनिवर्सिटी बहुत गलत काम कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। यूनिवर्सिटी को लेके बहुत लोग बहुत कुछ गलत बात भी कर रहे हैं। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी इतना पैसा ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत कुछ मतलब मैं देखता हूँ। ठीक है, मैसेजेस वगैरह आप लोग करते हैं, बहुत मतलब जगह पे ग्रुप में बहुत सारा चैटिंग होता है। यूनिवर्सिटी मेरा पैसा ले लिया, यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया वैसा किया, बहुत कुछ किया। आज पूरा लॉजिकली मैं मतलब यूनिवर्सिटी गलत है या सही है ये चीज़ भी बताऊंगा, और जो भी कंफ्यूजन आप लोगों का क्रिएट हुआ है ये चीज़ भी बताऊंगा। पहले इस नोटिस को देखिए। ठीक है, ये नोटिस रिसेंटली पब्लिश हुआ है, 12 तारीख को, परसों ही। ठीक है, पब्लिश हुआ, तो मैंने ग्रुप में भी दिया था। बहुत लोगों ने इसको देखा है और पूछ रहे हैं कि ये क्या हम लोगों के लिए है। तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो ये नोटिस दिया गया है 2022, 2021, 2020, 2023, जितने लोग पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग याद रखो, जितने लोग कोई भी स्ट्रीम हो, पीजी चाहे वो मतलब बायोलॉजी के डिपार्टमेंट से हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो मान लो मतलब इंग्लिश के डिपार्टमेंट से हो, बंगाली से हो, एजुकेशन से हो, कोई भी डिपार्टमेंट से हो, आप सबको इस पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप करना है। और जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है उन लोगों का नहीं, जिन लोगों का मान लो एनसी आया, लास्ट ईयर एग्जाम मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एनसी आया, एक दो पेपर में एनसी आया। ठीक है, या फिर जिन लोगों का मान लो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, गैप है, ईयर गैप है, या फिर एग्जाम देने वाले हैं, या फिर 2023 का जो बैच है, स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे तो हम लोग तो कुछ दिन पहले ही एडमिशन लिए, हम लोग क्यों एग्जाम फॉर्म फिलअप करें। आप लोगों को एग्जाम तो देना है ना पार्ट 2 में जाने के लिए, तो ये एग्जाम फॉर्म फिलअप आप लोगों के लिए भी है। तो जितने भी है सबके लिए ये एग्जाम फॉर्म फिलअप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वाइटल है। इस एग्जाम फॉर्म फिलअप को रिन्यूअल की तरह स्किप मत करना। रिन्यूअल के बारे में मैं बाद में आता हूँ, पहले इस एग्जाम फॉर्म फिलअप के बारे में बोल लूँ। एग्जाम फॉर्म फिलअप को आप लोग स्किप मत करना, ये बहुत ही मैंडेटरी है। ये अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो क्या होगा, असाइनमेंट एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। एनरोलमेंट नंबर से आप लोग जब लॉगिन करोगे तो उसमें दिखाएगा इनवैलिड एनरोलमेंट नंबर, या फिर कुछ ऐसा कुछ मैसेज प्रॉम्प्ट होगा। या फिर आप लोग एग्जाम देने जाओगे सेंटर पे तो वहां पे आप लोगों का नाम भी एनलिस्ट नहीं होगा, आप लोगों को एडमिट कार्ड भी मतलब इशू नहीं होगा। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितने भी लोग हैं सब लोग करो।
अब आते हैं बात की फीस कितना है। एग्जाम फॉर्म फिलअप का फीस 820 है, 820 रुपए है। जो लोग पहला बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एकदम से क्लियर है, जिनका एनसी नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए 820 है। जिनका एनसी पेपर है, मान लो आप लोग पार्ट टू में हो, पार्ट टू में 4 पेपर आप लोग दिए थे, उसमें से 2 में एनसी आ गया, तो क्या आप लोगों को 820 पे करना पड़ेगा? नहीं। ये कंसेप्ट आप लोग समझ लो, 820 पे नहीं करना है। वहां पे दो एनसी, जिन जिन पेपर में आप लोगों को एनसी आया है, उसी पेपर को पे करना पड़ेगा। आप लोगों को वहां पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग जब पोर्टल में लॉगिन करोगे तो वहां पे सिलेक्ट ऑप्शन रहेगा, पेपर ये सबके लिए रहेगा, सिर्फ एनसी वालों के लिए नहीं। जो नए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि आप मतलब पेपर सिलेक्ट करो। जितने पेपर्स आप लोग सिलेक्ट करोगे, और एक चीज बता दूं, किसी का मान लो एक दो पेपर, मान लो पार्ट वन हो या पार्ट टू हो, मान लो किसी का पेपर 5 अच्छा नहीं है, उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, वो एग्जाम नहीं देगा, तो वो पेपर 5 में टिक ना करे, उसको स्किप कर सकते हैं। किसी का मान लो इस साल पेपर 2 अच्छा नहीं है, तो पेपर 2 भी स्किप कर सकते हैं, उसमें बॉक्स में क्लिक करने का जरूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि यह आप मतलब कौन से सब्जेक्ट को, मतलब कौन से पेपर को देना चाहते हो। मगर मैं ये आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि गलती से भी किसी भी बॉक्स को अनचेक मत करना। क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे 2 फायदा है। एक फायदा है, फायदा समझ लो क्यों बोल रहा हूं। ये जो मतलब जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे, मान लो आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 नहीं देना, पेपर 3 पेपर 4 देना है, बाद में जाके तो भाई आप लोगों का एनसी ना आएगा, नॉट क्लियर ना आएगा रिजल्ट में। तो इससे अच्छा आप लोग एग्जाम दो, पेपर 5 पेपर 6 या फिर कोई भी पेपर में आप लोगों का अगर प्रिपरेशन नहीं है, तो उसमें आप लोग क्लिक कर दो ना, बॉक्स में चेक कर दो ना, उसमें क्लिक कर दो, क्लिक करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर दो, फॉर्म फिलअप एटलीस्ट कर दो। करने के बाद 150 करके पेपर है ना, एक एक पेपर तो 150 रुपए करके ले रहा है, तो पेपर में क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब एग्जाम में जाके, एग्जाम में आप कोशिश करो जितना भी हो सके, आप लोग कोशिश करो। क्या पता आप लोगों का 40 50 आ ही जाए। असाइनमेंट तो आप ही लोग दे ही रहे हैं ना, और मैं हूँ असाइनमेंट में हेल्प कर ही दूंगा, तो आप लोगों का असाइनमेंट आ ही जाएगा। 20 आउट ऑफ 20 आ जाएगा असाइनमेंट में वहां पे, मान लो। तो आप लोगों को 20 से 25 मतलब मार्क्स लाना है। तो क्या आप लोग रिटेन एग्जाम में 7 मतलब 20 25 क्या आउट ऑफ 70 नहीं ला सकते? इजी है ना। आउट ऑफ 80, सॉरी आउट ऑफ 80 होगा, आउट ऑफ 80 नहीं ला सकते, इजी है ना। तो जब इजी है तो क्यों भाई, मतलब स्किप क्यों करते हो? पेपर स्किप मत करो, गलत करते हो आप लोग। बहुत लोगों को मैंने लास्ट ईयर भी समझाया था, नहीं समझे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करूं। जितने भी लोग हो एग्जाम फॉर्म फिलअप करो, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिन लोगों का नया नया एडमिशन भी हुआ है, सब लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप जरूर करना, ये मैंडेटरी है। अदरवाइज आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब फीस कितना है? 820 मैंने बता दिया। अब किसी का पूरा 4 पेपर खत्म, मतलब 4 पेपर तो वो दिया ही नहीं, ऊपर से और 2 3 पेपर मान लो उसका एनसी में है, ठीक है। अब पर पेपर आप लोगों को मैंने बता दिया 150 करके है, 150 करके 4 पेपर कितना, 150 600 रुपए। तो 600 रुपए का हो गया। और 100 रुपीज आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर फी होता है एक, ये देखो, ये फी होता है, ठीक है, ये फी होता है आपका। और ये जो 50 मार्क्स वाला है ना, पीजी के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शनल पेपर वगैरह बहुत कुछ होता है, पीजी के लिए कोई ऑप्शनल इंग्लिश डिपार्टमेंट में नहीं है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोई भी मतलब ऑप्शनल पेपर नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 4 सब्जेक्ट होता है, 4 पेपर होता है, ठीक है, पर ईयर। तो वो 4 पेपर ही आपको, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 150 बता दिया मैंने, 600, ठीक है। अब 100 रुपीज यहाँ पे जो देख रहे हो सेंटर फी है, 600 प्लस 100 700 हो गया। अब मैंने 820 कहा, यहाँ तो 700 हुआ। असाइनमेंट फीस आप लोग 30 करके पकड़ो, ये देखो असाइनमेंट फी। असाइनमेंट फी जो होता है वो 30 करके आप लोगों को देना पड़ता है, 30 इंटू 4 इक्वल टू 120।
तो 120, 600, 720, 820 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और सब कुछ ऐसा, ये सब मत देखो, सिर्फ मैं जो 3 फीस के बारे में मैंने बोला ये सब देखो, 820 हो गया। और जिन लोगों का एनसी है उन लोगों का 150 पर पेपर। अब ये डिपेंड कर रहा है, अब देखो एनसी पेपर में कितना लेता है, ये तो मतलब जब आप लोगों का 16 तारीख को ये देख रहे हो ना, 16 तारीख को पोर्टल ओपन हो रहा है, तो 16 तारीख को ही आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, इस वेबसाइट में आप लोग जाके आप लोगों का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेना, तो ये आप लोगों को जाके वहां पे पता चलेगा। मगर कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करते वक्त जो बॉक्स को टिक करना पड़ता है, कोई भी बॉक्स अनचेक मत करना। अगर अनचेक कर दिए भाई तो इसका जिम्मेदारी किसी का नहीं है, यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा एक पेपर गैप हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तुमको उस पेपर को देना पड़ेगा। तो कोई भी अनचेक मत करना, पहली बात। दूसरी बात, जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है मैं बोलूंगा उनको सब फॉर्म फिलअप कर दो, सब बॉक्स चेक कर दो। आप लोग ट्राई करो, एग्जाम में ट्राई करो, असाइनमेंट आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करो, जो टेलीग्राम ग्रुप है हेल्पिंग हैंड है एक, और एक पीजी का मैंने बना के रखा है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आओ, उसमें आके जो भी क्वेश्चन है डालो, जैसे कि पिछले ईयर आप लोग किए थे। एग्जामिनेशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, असाइनमेंट में आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आप लोग समझो, आपस में मिल के असाइनमेंट हो ही जाता है, ये यूनिवर्सिटी को भी पता है। असाइनमेंट में मतलब हेल्प सब लोग लेते ही हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, एक चीज, असाइनमेंट जो है उसमें आप लोग 20 आउट ऑफ 20 मिल गया, 25 नंबर 20 नंबर आप लोगों को क्या फाइनल मतलब 70 में 80 में नहीं मिलेगा। आप लोग लिख के आओ कुछ भी, अनचेक मत करना कोई भी बॉक्स, पूरा एग्जाम देना। ओके, ये हो गया एग्जाम फॉर्म फिलअप। ये एग्जाम फॉर्म फिलअप सब लोगों के लिए है, जिसका एनसी है, जो जो सब्जेक्ट में एनसी है उसको भी देना पड़ेगा, अगर कोई गैप है ईयर उसको भी देना पड़ेगा। तो सारे बॉक्स क्लिक करो, और जिनका सिर्फ 2 में एनसी है उनको 820 रुपए पे करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 2 पेपर, जितने पेपर में एनसी है उतने पेपर को ही पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब आता हूँ रिन्यूअल का, सबसे बड़ा, सबसे प्रॉब्लमेटिक मैंने देखा है, सबको ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं रिन्यूअल का पैसा क्यों दूं यूनिवर्सिटी को। अब आप लोगों से कुछ मैं सवाल जवाब करूंगा, आप लोग सही से आंसर देना, ठीक है। अब देखो आप लोग तो सामने हो नहीं, मगर अपने आप से क्वेश्चन करना। आप लोग जब पार्ट 1 में जब मतलब एडमिशन लिए थे, उस टाइम पे समझ लो 3500 या फिर समथिंग मतलब 3800 ऐसे करके कुछ पेमेंट किए होगे आप लोग, राइट। इसमें क्या 600 का कोई भी आप लोगों ने देखा कि रिन्यूअल फी है? आप लोगों ने कोई भी रिन्यूअल फी दिया था उस टाइम पे? रिन्यूअल फी नहीं दिया था आप लोगों ने। और ये रिन्यूअल फी क्या है ये भी समझो। रिन्यूअल फी होता है हर कॉलेज में, ये सिस्टम है। जो लोग ग्रेजुएशन किए हो, ओपन में हो या फिर रेगुलर में हो, रेगुलर में जो ग्रेजुएशन किए हो, जो लोग कॉलेज गए हो, उन लोगों को पता है सेंटर हमेशा से 50, 100, 60 ऐसे करके एक फी पर मंथ लेता है, एक रहता है। वो जाके एंड में फॉर्म फिलअप या फिर कुछ में ऐड करके वो दिखाया जाता है। तो एनएसओयू यूनिवर्सिटी पर मंथ आप लोगों से पर मंथ कितना ले रहा है, इसको डिवाइड करो, 1600 डिवाइडेड 12 तो कितना हुआ, 50 रुपीज हुआ। 50 रुपीज पर मंथ ले रहा है एनएसओयू, समझो। तो एनएसओयू का जो 50 रुपीज पर मंथ है, ये तो आप लोगों ने एडमिशन लिया, इसमें तो 600 ऐड नहीं है ना, 600 इसमें ऐड नहीं है, सिर्फ इसमें ऐड है ना भाई। ये जो आप लोग पहला बार जब एडमिशन लिए थे 2022 2023 जितना भी एडमिशन पहला बार लिए थे, ये पार्ट 1 का एडमिशन हो गया। अब ये फी पहले नहीं ले रहा है, एडमिशन एडमिशन के साथ साथ नहीं ले रहा है। अभी तो नियम ऐसा है, अभी एनएसओयू बाद में जाके शायद नियम चेंज कर दे, तब आप लोग क्या करोगे, मैंडेटरी हो जाएगा ना ये 600 देना। क्योंकि बहुत लोग ये जो फी है ना नहीं देते हैं बाद में जाके। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, ये हो गया जब आप लोग रिन्यूअल कर रहे हो सेकेंड टाइम, ये हो गया पार्ट 1 का एडमिशन, जब एग्जाम से पहले रिन्यूअल का आ रहे हो आप लोग। अभी तक पार्ट 2 में नहीं गए हो, पार्ट 2 के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी पार्ट 2 जाने दो, अब पार्ट 1 में ही हो, समझो समझो, कंसेप्ट समझो। 3800
प्लस 600 का चार्ज लगता है। 3800 किस लिए है? ये है आप लोगों का पार्ट 2 में एडवांस में एडमिशन का फी है। ये 600 किसका है? ये पार्ट 1 से पार्ट 2 तक जो 12 महीना आप लोग पढ़े हो उसका जो 50 करके 600 है, ये कौन देगा? ये आप लोग ही ना दोगे। तो ये मैंडेटरी कर देता है, इसको आप लोग हटा नहीं सकते। इसीलिए आप लोगों को टोटल यहाँ पे पे करना पड़ता है 4400। जब आप लोग रिन्यूअल करोगे तब आप लोगों को 4400 पे करना पड़ेगा। एग्जाम हो गया, एग्जाम कंप्लीट, ठीक है। अब एग्जाम के बाद जब आप लोग पार्ट 2 में गए, यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगता है कि मैं भाई 600 दे के ऑलरेडी रिन्यूअल कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, मैं फिर से रिन्यूअल के टाइम पे फिर से जब फिर से रिन्यूअल आता है मैं 600 क्यों दूं? वाई? पार्ट 2 में सिर्फ रिन्यूअल के लिए पैसा लगता है 600 प्लस 820 आप लोगों को फॉर्म फिलअप के लिए लगता है, और कोई भी चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, और कुछ भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अगर सही से आप लोग पार्ट 1 क्रॉस करके पार्ट 2 में जा रहे हो तो एनसी वगैरह का मैं मैटर नहीं बोल रहा हूँ। तब अब समझो 600 में क्यों दो, क्यों ना दो भाई? मुझे लॉजिक बताओ। आप लोग एनएसओयू को कुछ भी बोलते हो, यूनिवर्सिटी को मैंने तो देखा है बहुत सारे ग्रुप्स में यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट गाली भी दे रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसी यूनिवर्सिटी में आप लोग गाली देते हो, बेशरम हो आप लोग। सच बता रहा हूं मैं ओपनली एकदम। अभी ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे वर्ड्स में मेरे अगेंस्ट कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग समझो, जो ये सोचता है कि यूनिवर्सिटी पैसा खा रहा है, जो लोग ये सोचता है कि यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, आप लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। आप लोग लॉजिक ही नहीं लगाए हो जो लोग ये ऐसे बोलते हैं। क्योंकि 600 जो है ये तो एडमिशन के टाइम पे नहीं ना लिया था। अब ये 600 कब ले रहा है? जब आप लोग पार्ट 2 में जा रहे हो, एडवांस एडमिशन करवा रहा है। आप लोग पार्ट 1 में हो तब भी एडवांस एडमिशन करवा रहा है, 4400 ले रहा है, हो गया 4400। अब जब पार्ट 2 में गए हो तो ये 600 किस लिए ले रहा है? बेफालतू के नहीं ले रहा है, ये ऑप्शनल कर दिया। आप लोग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यूनिवर्सिटी आप लोगों को कितना देखो, कितना मतलब केयरिंग है कि स्टूडेंट लोगों को ये ऑप्शनल कर दिया है कि वो अगर स्किप भी कर दे इस रिन्यूअल को तो वो एग्जाम दे सकता है, अगर उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ हो तो। मगर ये अब कितना दिन तक ये नियम चलेगा मुझे नहीं पता। एनएसओयू जब देख रहा है कि बहुत सारे लोग इस 600 को नहीं दे रहे हैं तो शायद नियम चेंज कर दे। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप प्लस 600 दोनों के मतलब मर्ज करके देखो, नेक्स्ट टाइम से पे करना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि 600 मत दो। वो अपने जूनियर्स को ऐसे सजेशन देते हैं, 600 मत दो, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो पास कर जाओगे तो मत दो, वो जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मगर एक ह्यूमैनिटी भी तो होनी चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हो ना, 50 × 12, एक साल, ये एक साल का तो आप लोग 600 दे दिए, ये एक साल का कौन देगा भाई? पार्ट 2 तो आपका रनिंग है ना, एक साल का ये 600 कौन देगा? आप लोग फी नहीं दोगे? ये आपसे यूनिवर्सिटी गलत तरीके से ले रहा है। कहाँ से लॉजिक लाते हो भाई? ये एक्स्ट्रा है, बहुत लोगों को मैंने सुना है ऐसे बोलते हुए, ये यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा ले रहा है, अपना जेब गरम कर रहा है, ऐसा वर्ड यूज करते हो आप लोग, ऐसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी जो भी पैसा ले रहा है जायज है, लॉजिकली है। कोई भी आके मेरे इस थ्योरी के अगेंस्ट में आके बता दे, कमेंट करे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों का सोच गलत है। आप लोग कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो। ये 600 पे करने से क्या फायदा है देखो, मैं अब बता रहा हूँ। पहला तो आप लोगों का एसएलएम नहीं अटकेगा अगर ये 600 नहीं पे करोगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस पेमेंट को कर दिए हो, तो 4400 पेमेंट कर दिए हो तो आप लोगों को एसएलएम भी मिल जाएगा, रिजल्ट भी आउट होने से मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दिक्कत कहाँ पे आता है ना, जब आप लोग पार्ट 2 में इस पेमेंट को नहीं करते हो तो बहुत लोगों का एनरोलमेंट नंबर इनवैलिड दिखाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत लोगों का एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड दिखाता है, बहुत दिक्कत होता है, सर्वर में प्रॉब्लम होता है।
आगे जाके भी प्रॉब्लम हो सकता है दूसरा तरीके से, एलएमएस में क्लास करते वक्त भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान दो। ये 600 दे दो ना भाई, आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, मगर आप लोग एक साल पढ़ रहे हो, 50 × 12 600, ये फी आप लोगों को देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी ये गलत तरीके से फी नहीं ले रहा है, ये तो लॉजिकल है भाई। आप लोग कितना पैसा दे रहे हो, 1 2 हो गया, ऊपर है, ऊपर ये आप लोग फी दिए थे, नहीं दिए थे। एक, ये रहा 2, पार्ट 1 पार्ट 2, बस क्लियर कंसेप्ट। रिन्यूअल सब लोग करना, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों का फिर से ये 600 पे नहीं किया, ईयर गैप दिया, उसके बाद 600 पे नहीं करके एनसीबी किसी को मिला, तो बाद में जाके उन लोगों का क्या दिखा रहा है, ये पे नहीं करने के बाद दिखा रहा है 1200, डबल हो गया। नेक्स्ट ईयर आप लोग फिर से मतलब आप लोग मतलब एग्जाम दे रहे हो ना, फिर से एक ईयर आपका तो लॉस हो गया, एक ईयर फिर से पढ़ रहे हो तो 1200 नहीं लेगा यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जायज है, उसका डिसीजन जायज है, उसको कुछ बोलने से पहले खुद सोचो, लॉजिक लगाओ ना भाई। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग मेरे पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पता है मुझे, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहते हैं, बोलने का काम है उनका, वो आगे कभी बढ़ नहीं सकते, मेरे लेवल के आ नहीं सकते, इसी वजह से वो बोलते रहते हैं, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, बात ये है कि ये जो 600 है, ये क्यों देना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप इसको दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, देने से फायदा है, नहीं देने से नुकसान है, इतना बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, मैं ज्यादा खोलकर नहीं बता रहा हूँ, देने से फायदा है, नहीं देने से नुकसान है। एनीवेज, ये हो गया रिन्यूअल का पोर्शन। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के साथ रिन्यूअल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। कोई अगर ये सोचता है मैंने रिन्यूअल नहीं किया, क्या एग्जाम दे सकता हूँ, ऑब्वियसली दे सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करो, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिन लोगों का एनसी आया है और जिन लोगों का ईयर गैप है, रिन्यूअल फी उनका एक रहेगा, एग्जामिनेशन फी में पेपर वाइज आप लोगों का चार्ज लगेगा, 150 हो 100 हो, कितना चार्ज लेगा वो पोर्टल लाइव होने से पता चलेगा। सो ये था पूरा मैसेज। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, आइंदा से आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे, और ये वीडियो आने वाले मतलब जो जनरेशन मतलब जो बैचेस मतलब एनएसओयू में आएंगे उनके लिए भी ये लाभकर है, वो भी समझेंगे ये पूरा कंसेप्ट क्या है। अब आगे जाकर अगर एनएसओयू कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चेंज करता है, उसके ऊपर भी वीडियो बना के मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फॉर्म फिलअप सब लोग करो। और एक क्वेश्चन है, मैंने सुना है मेरा फॉर्म फिलअप मैंने किया, पैसा मैंने दिया, मगर मेरा पैसा कट गया, रिन्यूअल के टाइम पे होता है, पैसा कट गया, फिर मैं क्या करूं, फिर से पेमेंट दूं? मत दो पेमेंट, फिर से रिन्यूअल करने का जरूरत ही नहीं है। एक बार पेमेंट दे दिए, पेमेंट सक्सेसफुल, तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है, उसको सेव करके रख दो एक जगह पे। बाद में अगर कोई इश्यू आया, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा बोला गया कि आपने पेमेंट नहीं किया, आप पूरा पेमेंट हिस्ट्री दिखा देना। आप लोग बोल सकते हो यूनिवर्सिटी को कि मैंने पेमेंट किया है, आप लोग आप गलत हो, आप देखो आपके पोर्टल में मैंने पेमेंट किया है, मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है, या बोल सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन कब है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। पिछला बार अप्रैल मई तक हो गया था एग्जाम, आप लोगों को पता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही टाइम ले लिया था यूनिवर्सिटी। इस साल इस महीने में एग्जाम फॉर्म फिलअप होने के बाद मुझे जितना समझ में आ रहा है कि असाइनमेंट एग्जाम का नोटिस शायद इस महीने ही निकल जाए। आप लोगों का जनवरी तक असाइनमेंट एग्जाम हो भी जा सकता है, या फिर मान लो दिसंबर के एंड तक भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, ओके। असाइनमेंट अभी एक दो मतलब इस महीने नहीं हुआ तो जनवरी में डेफिनेटली होगा, मतलब फर्स्ट 15 डेज में हो ही जाएगा। उसके बाद फाइनल एग्जाम कब है, थ्योरी, पहले पार्ट 1 का एग्जाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, एनसी वाले समझ लो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अलग होता है, एक टाइम पे एक ही समय में एग्जाम नहीं होता। पहले पार्ट 1 का एग्जाम होगा, फिर जाके पार्ट 2 का एग्जाम होगा, तो पार्ट 2 वाले भी समझ लो, पार्ट पार्ट 2 एग्जाम और पार्ट 1 एग्जाम एक साथ नहीं देता है, पहले पार्ट 1 का एग्जाम होगा, फिर पार्ट 2 का एग्जाम होगा। अगर साथ में ही एक ही मंथ में रखता है तो डेट्स अलग होंगे, डेट्स एक टाइम में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
फिर तो एनसी पेपर कोई दे ही नहीं सकता फिर, ये चीज समझो। तो जो भी था मेरे तरफ से अपने हिसाब से मैंने समझाया आप लोगों को। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लगे, कुछ भी लगे, कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हो। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले दिन पे नेट, सेट, गेट, ठीक है, ये सारे चीज़ों का जो भी वीडियोस, जो भी सेशंस, जो भी कुछ इस चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड आप लोगों का जो पीजी का जो भी मतलब क्लासेस होता है, या फिर मान लो आप लोगों का जो पीजी पीजी का जो भी कोर्स है, जिसमें जो भी टॉपिक्स है, उस पे भी मैं आगे जाकर मैंने सोच रखा है कि उस पे वीडियो बनाऊं, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। इससे क्या होगा, मतलब जो भी कैंडिडेट नया एडमिशन ले रहा है उसको भी हेल्प होगा, जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये चैनल फुल पैकेज है, सिर्फ पीजी नहीं, यूजीसी नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, ठीक है, इवन पीएचडी रिलेटेड भी यहाँ पे, रिसर्च रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।